वचन में हम पढ़े हैं यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं आती परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। 10:10 में प्रभु यीशु मसीह कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, वो चोरी करने, नष्ट करने, घात करने को आता है। और उसका अगला वचन में क्या लिखा है? मैं इसलिए आया हाँ। कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाए एबंडेंस लाइफ। प्रभु हमारा खुदावंद जो जीवन देता है वो भरपूरता का जीवन, भरपूर जीवन है। गीत गाते ना, भरपूर जीवन है ना, मेरे लिए, तेरे लिए परमेश्वर देता है। हमारा परमेश्वर जो देता है वो लाइफ एबंडेंस का जीवन होता है, भरपूरी का जीवन होता है। इसलिए मैं आज परमेश्वर जो हमारा भरपूरता के साथ चलाने वाला खुदावंद है, आशीषों में, बढ़ती में, इंक्रीज में ले जाने वाला परमेश्वर है, उस खुदावंद के बारे में हम लोग कुछ देर हम देखेंगे। भजन संहिता 65:11 जो आज हमने पढ़ा है उसमें भी कुछ बातें उससे मिलते हुए हम लोग को देखने को मिलता है। 65:11 में लिखा है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर हाँ। तूने मानो मुकुट रख दिया है। हाँ। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तेरे मार्गों में उत्तम पदार्थें पाए जाते हैं। परमेश्वर उत्तम उत्तम वस्तुओं से हमें भरने वाला खुदाबंद है। उत्तम उत्तम पदार्थें परमेश्वर हमारा जीवन में जोड़ देता है। बाइबल में लिखा है तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थें पाए जाते हैं। हालेलुया। यीशु कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं। तो दो लोग हैं, शैतान हमारा जीवन में घटी या कमी घटी को लाने का कोशिश करता है। तो कमी घटी लाने वाला कभी भी परमेश्वर नहीं है। वचन के अनुसार यीशु कहता है मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन देने के लिए, बहुतायत का देने के लिए आया हूं। शैतान देने नहीं आया, वो क्या लेने आया है। वो आपके पास से जीवन को चुराने आया है, वो आपके जीवन में घात करने आया है, वो आपका जीवन में कुछ नष्ट करने आया है। शैतान घटाने की कोशिश करते हैं लेकिन परमेश्वर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कई लोगों को लगता है कि परमेश्वर कभी भी हमें बढ़ती की ओर लेकर नहीं जा सकता है। कई ऐसे प्रचारक भी लोग हैं, वो इतने में सीमित रहते हैं कि लोग कहते हैं जो जरूरत का है वो प्रभु देता है। मैं कहता हूं केवल जरूरत का नहीं देता परमेश्वर, जरूरत से भी बढ़कर परमेश्वर देता है। जो आपका आवश्यकता है प्रभु समझता है, आवश्यकता से भी बढ़कर परमेश्वर दे सकता है। आवश्यकता जितना होती है ना, जो हम मांगते हैं ना, उससे भी ज्यादा परमेश्वर देता है, क्योंकि परमेश्वर जो देने वाला है। हम इफिसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय का 20 वचन में ऐसा पढ़ते हैं जो हम मांगने से बढ़कर हमें देता है ना। 3:20 पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 20। अब जो सामर्थी है, हाँ, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारा विनती और हमारा समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। मोर देन योर एबिलिटी, मोर देन योर प्रेयर, मोर देन योर अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर हमारा समझ से कहीं अधिक काम करते हैं। आपने समझ कितना रखा? प्रार्थना किया। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे एक संतान चाहिए। अब्राहम ने परमेश्वर को क्या बोला? तेरे सामने खैर इश्माइल जीवित रहा भला है ना, इतना ही काफी है। अब्राहम का इच्छा, अब्राहम का समझ, अब्राहम का विनती केवल एक संतान के लिए है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरा संतान को आसमान की तारों के समान बनाऊंगा। बहुतायत, वहां पर भरपूरता दिखती है। परमेश्वर कहता है बेटा तू एक मांगता है, मैं कहता हूं ये समुद्र की बालू के समान तेरे बच्चे हो जाएंगे। एक बड़ी जाति को परमेश्वर तैयार करता है। परमेश्वर हमारा मांगने से भी बढ़कर हमें देता है। इजरायली लोग जब मिस्र देश से निकलते हैं ना, उन लोग खाली हाथ नहीं निकला। उनको बोला तो गया जल्दी निकलो, लेकिन उन लोग खाली वहां से निकला। उनको लगा होगा कि हमें यहां से खाली भागना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर ने उनको सोने और चांदी के साथ वहां से लेकर गया। परमेश्वर खाली हाथ जाने नहीं देगा आपको। परमेश्वर आपको एक भरपूरता की और भरपूरता के साथ परमेश्वर ले जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मैं भरपूर जीवन देने आया हूं। हमारा मसीह जो देता है वो भरपूरता से भरा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर जो देता है वो भरपूर आशीष होता है, उसकी आशीष में घटी नहीं होगी। पिछले बार हम लोग परमेश्वर का किचन के बारे में सुना, मैंने बताया परमेश्वर के किचन में, परमेश्वर की रसोई घर में, परमेश्वर के खजाने से कभी भी कोई भी चीज की घटी, लैकिंग, कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वहां भरपूर आशीष पाए जाते हैं। तो प्रभु हमें जब आशीष देता है तो हमेशा याद रखना, मेरा परमेश्वर के पास एक नहीं होता, एक जैसे हजारों है।
एक आशीष के लिए आप इंतजार कर रहे हो, प्रभु कहते बेटा मेरे पास एक नहीं है, मेरे पास हजारों आशीष है। आप जो मांगते हैं ना वो एक के लिए है, लेकिन परमेश्वर उससे भी बढ़कर देना जानता है और देता भी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? गॉड ऑफ एबंडेंस, समृद्धि का परमेश्वर है, आशीष का परमेश्वर है। परमेश्वर बहुतायत का आशीष हमारा जीवन में देने वाला है। अकाल के समय में इसहाक बीज बोया करके हम लोग वचन में पढ़ते हैं। उत्पत्ति का उसका 26 अध्याय में हम लोग पढ़ सकते हैं, 26:12 में लिखा है, अकाल के दिनों में इसहाक ने बीज बोया। आपको मालूम है अकाल में हम लोग सोचते हैं कि कम से कम प्रभु थोड़ा बहुत भी खाना मिल जाए तो काफी है। हमारा सोच क्या रहता है? अकाल में 2-3 देर का भोजन बस मिल जाए, भूखा रहना ना पड़े, इतना हमारा सोच होता है। लेकिन प्रभु का सोच कैसा है? फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और उसी वर्ष में वह 100 गुना फल पाया। ये कौन सी वर्ष में है आपको मालूम है? 26 में उसका पहला वचन में लिखा है, क्या लिखा है? पढ़े। उस देश में, और उस देश में अकाल पड़ा, उस देश में अकाल पड़ा। वह उस पहले अकाल से अलग था, पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। अब्राहम के समय में अकाल हुआ था, और अब उसका बेटा इसहाक के समय में भी अकाल हुआ देश में। तो परमेश्वर ने उसको क्या कहा? वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, मिस्र में मत जा बेटा। अकाल देखकर यहां से भागकर मत जाना, अकाल देखकर, कमी देखकर, घटी देखकर यहां से नहीं भागना। तेरे लिए आशीष यहीं पर मैं ठहराया हूं, तू यहां पर बोना, यहीं खड़े रहना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर जो समृद्धि का परमेश्वर है, परमेश्वर जो बहुतायत का आशीष देने वाला है। अकाल के समय में वचन में लिखा है उसी साल में उसको 100 गुना फल मिला। अधिकांश लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, बोने के लिए छोड़ो, खाने के लिए नहीं है। इसहाक ने बोया अकाल में, अकाल में जब बोया विश्वास से, प्रभु ने उसको 100 गुना फल दिया। लिखा है नॉर्मल डेज में भी 100 गुना घटती होना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां पर अकाल, जहां पर पानी की कमी है, जहां लोगों की कमी है, यहां पर बहुत परेशानियां हैं, इसके बीच में देखो इसहाक को परमेश्वर भरपूर आशीष दे सकता है। याद रखना, भजनकार दाऊद कहता है भजन संहिता 23:5 में, मेरा कटोरा उमड़ता रहा। ओवरफ्लोइंग एक्सपीरियंस, हमारा जीवन में भरपूर आशीषों को प्रभु देता है। हम उम्मीद क्या लगाते हैं मालूम? मेरा कटोरा भर जाए। प्रभु क्या सोचता है? कटोरा से ओवरफ्लो हो जाए, वो बहने पाए, वो बह जाए। आशीषों का वो स्रोत है। प्रभु हमारा जीवन में जो देता है भरपूर आशीषों के साथ देता है। पिछले बार हमने सुना यीशु मसीह ने 5000 को जब रोटी खिलाया, 5000 की भरपूरी के लिए नहीं खिलाया, 5000 खाकर पेट भर गया, सब बराबर हो गया। हम खाना बनाते तो कैसे बनाते हैं? 100 लोग हैं, हाँ 10 लोगों के लिए एक्स्ट्रा बना लेते हैं, फिर भी हमारा कम पड़ जाते हैं कि नहीं? लेकिन प्रभु ने जब 5000 को, 5000 नहीं है ना, 5000 पुरुषों को जब खिलाया, तो वचन में लिखा और 12 ठोकनी बच गया। प्रभु का प्रोविजन देखो, परमेश्वर बराबरी में काम नहीं करते, बराबर रहना चाहिए भाई, सबके लिए बराबर। एक्स्ट्रा है, प्रभु के पास हमेशा चीज एक्स्ट्रा होता है। परमेश्वर के पास हर एक वस्तुएं एक्स्ट्रा रहता है, इसलिए वो उमड़ने देता है, इसलिए भरपूरी वो बहने देता है। इसलिए प्रभु कहता है मैं जीवन तुम्हें भरपूर देने आया हूं, थोड़ा सा नहीं, भरपूर जीवन, बहुतायत का जीवन। थोड़ा बहुत जान मिल जाए तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत नहीं, ये भरपूर जीवन परमेश्वर हमें देता है। प्रभु की आशीषों को देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 6 वचन में एक घटना हम देख सकते हैं। जल्दी से निकाले लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका जब 5 से, हाँ पढ़ते जाएंगे। जब उन्होंने ऐसा किया, उसका 5 से पढ़ते जाए। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे स्वामी, स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, कुछ ना पकड़ा, एक भी मछली नहीं पकड़ी। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तो भी तेरे कहने से हम जाल डालेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। देखो वचन में लिखा है बहुत, क्या लिखा है? बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। उनके जाल फटने लगे। जाल फटना मतलब क्या होता है मालूम? कटोरा उमड़ना। जाल फटना मतलब एक कैपेसिटी होता है ना जाल का, उससे भी ज्यादा मछली इतना ज्यादा है कि और जाल फटने लगे। और इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। संकेत किया कि आकर हमारी,
एक नाव पर ब्लेसिंग होता है, ये ब्लेसिंग बहकर दूसरा नाव में भी चले जाता है। इसी को कटोरा उमड़ना कहता है, ओवरफ्लो हो जाता है, एक नाव में सीमित नहीं रहता। परमेश्वर जब आपको आशीष देगा ना, याद रखना आपके द्वारा और भी भाई लोग आशीषित हो जाएगा। प्रभु आपको जब उठाएगी ना, तो आपके द्वारा दूसरे बहन लोग भी आशीष पाएगी। इसलिए हमेशा प्रार्थना करो, प्रभु मुझे आशीष दो, मुझे आपका ब्लेसिंग दो, मुझे वो अबंडेंस दो, ताकि मेरे द्वारा और भी नाव भरने वाला है, मेरे द्वारा और भी घर भरने वाला है। परमेश्वर आपको केवल नहीं भरता है, आपके द्वारा यह ब्लेसिंग बहने लगता है। जहां लोगों का मन विशाल रहते हैं ना, वहां पर बहती कभी बंद नहीं होता है। कंजूस लोग क्या करते हैं ना, जहां पर ओवरफ्लो होते हैं वहां पर रोक देते, बोलते हैं अरे बंद करो बंद करो। दाकरस बहने लगा, कटोरा उमड़ के बह रहा है, अरे बंद करो उसको, कैसे भी बंद करो, दूसरा बाल्टी लेके अपने लिए रख देते ना। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपसे ये ब्लेसिंग्स बहता है, आपसे ये अनुग्रह आशीष बहती है और दूसरों तक चले जाएगा, ये दूसरों तक चले जाएगा। ये एक ऐसा आशीष है जो परमेश्वर कलीसिया पर देती है, परमेश्वर का अनॉइंटिंग बहती है। वचन में लिखा है, क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहना, क्योंकि ये हारून के सर पर डाला गया वो तेल के समान है, अभिषेक का तेल के समान है, जो उसके सर से बहकर, दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र के कहां तक बहता है। देखे, सर में डाला गया तेल कहां पहुंच गया, सर में डाला गया तेल कहां पहुंच गया, पहुंचना चाहिए। ये शरीर कलीसिया को दर्शाता है। अगर सर में तेल डाला है, परमेश्वर चाहते हैं ये ब्लेसिंग कहां तक पहुंचे, ये पांव तक पहुंचना चाहिए। ये आप अकेला आशीषित रहने के लिए प्रभु नहीं बुलाया है, हम मिलकर आशीषित होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। एक जन केवल धनी बनकर रहने के लिए प्रभु नहीं चाहता है, परमेश्वर चाहता है कलीसिया पूरा उस आशीष के अंदर में, अंतर्गत में प्रवेश करे। यह आशीष सबके लिए मिलकर है। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष बहुत प्रकार का है। मैं केवल शारीरिक आशीष नहीं बोलता हूं, आत्मिक आशीष के बारे में मैंने वचन निकाला कि बहुतायत का जीवन वो हमें देता है, वो अनंत जीवन को दर्शाता है जो प्रभु हमें देता है। स्वाभाविक जीवन यहां 70 साल 80 साल का होता है, लेकिन एक अनंत जीवन है जो प्रभु हमें देता है, जो कभी खत्म नहीं होगा। एक ऐसा आयु भी परमेश्वर हमें देने वाला है। तो हम बाइबल में देखें, परमेश्वर के उन हर एक आशीषों को देखो, वो भरपूर होता है, वो फैलता है, वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। परमेश्वर मनुष्य को बनाने के बाद कहा गया पहला ही वचन क्या है, आप देखो, फूलो फलो पृथ्वी पर। यह है प्रभु का नेचर, प्रभु का स्वभाव यह है। प्रभु घटाने वाला परमेश्वर नहीं। कभी यह मत सोचना आपके घर से प्रभु ने ऐसा होने क्यों दिया, घटी क्यों होने दिया, ऐसा परेशानी क्यों होने दिया। नहीं, यह परमेश्वर नहीं है, यह शैतान है। घटाने वाला शैतान है, चोरी करने वाला शैतान है, बर्बाद करने वाला शैतान है। जब तक अय्यूब के घर, जब तक अय्यूब के घेरा परमेश्वर के हाथों में था, उनका घर में मल्टीप्लिकेशन होता था, ब्लेसिंग बढ़ती बढ़ती होती रहती थी। जब तक परमेश्वर ने संभाला, जब तक परमेश्वर की घेरे में वो रहा, तब तक वचन में लिखा है उनके हर एक वस्तुओं में प्रभु ने उनको आशीष दिया, हर एक उनके कामों में परमेश्वर ने उनको सफल बनाया। लेकिन जिस पल शैतान अनुमति मांगी, प्रभु उसका घेरा तूने बांधा है, उसको खोल दे मेरे लिए। जब शैतान को अनुमति मिला, तब से देखो अय्यूब का जो कुछ था सब कुछ क्या हो गया। तो परमेश्वर के हाथ में रहने से बढ़ता है, शैतान के हाथ में जाने से घटता है। घटती का परमेश्वर नहीं है हमारा प्रभु। हमारा प्रभु बढ़ाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर इंक्रीज करने वाला खुदावंद है। दूसरा कुरिन्ती 9 अध्याय और उसका 8वां वचन में पौलुस क्या कहते हैं, देखे, दूसरा कुरिन्ती 9 अध्याय और उसका 8 वचन। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे, बहुतायत से, इन अबंडेंस, अबंडेंटली, जेनरसली। परमेश्वर जो हमें देता है समृद्धि के साथ आशीषों को दे सकता है। कैसे देगा? बहुतायत से जो दे सकता है, और जिससे हर बात, हाँ, हर बात में और हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए, हर एक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तुम्हारे पास कितना हो? सुन रहे हो वचन? ये परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, हर काम के लिए, हर भले काम के लिए तुम्हारे पास। आज किसी को मदद करने का मन है, इच्छा है, कोई गरीब को देखा, उसको दान देने का इच्छा है, लेकिन जेब खोलकर देता है, एक सिक्का पड़ा है। जेब से देखते हैं तो चिंता में यह है कि मेरा किस्त नहीं पटा है।
कोई मरीज को देखा मदद करने का मन है, लेकिन ये सोच में है कि किराया पटा है नहीं इस महीने का। किसी को कुछ करने का मन है, लेकिन बिजली बिल सामने अटका हुआ है। किसी को कुछ करने का मन है, बच्चे का स्कूल फीस यहां पर लटका हुआ है। कारण क्या है? बहुतायत का चीज हमारे पास नहीं है। अब मैं कुछ राज आपको बताता हूं। शैतान क्या करता है मालूम? चोरी करता है। क्या करता है? कर्ज शैतान की ओर से है। हम कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, इधर उधर से सब करते हैं, मगर पटाते हैं। पटाने का क्षमता अगर नहीं होने पर हम लोग कर्जदार बनकर, दास बनकर, गुलाम बनकर रहते हैं। जैसे नीति वचन में 22 में भी लिखा है, जो कर्ज देता है वो तो फिर उसको गुलाम बन जाते हैं। तो हम गुलाम बन जाते हैं। तो हम केवल मनुष्य का गुलाम नहीं बन रहे, याद रखना, हम शैतान के गुलाम बन गया। हम किसके गुलाम बन रहे? शैतान के गुलाम। शैतान क्या करता है? हमारा जीवन में अंधकार में वो बहुत चीजों को चोरी कर लेता है। जहां अंधकार है हमारा जीवन में, जहां पर परमेश्वर की रोशनी नहीं चमकी है, जहां पर परमेश्वर का कार्य हमारा जीवन में प्रकट नहीं हुआ है, उन क्षेत्रों में शैतान घटी महसूस करने देता है। फाइनेंस में होगा, या हो सकते हैं आपके आत्मिक जीवन में हो, शारीरिक मानसिक जीवन में हो, जहां पर परमेश्वर का रोशनी आपके जीवन में प्रकट नहीं हुई, जहां पर प्रभु का छुटकारा आपके जीवन में प्रकट नहीं हुआ, जहां पर परमेश्वर का प्रकाशन आपको नहीं मिला, ऐसी क्षेत्र में शैतान अंधकार में जाकर क्या करता है मालूम? आपके जीवन में घटी पैदा कर देता है। अंधकार में शैतान काम करता है, क्योंकि उसे कहा गया कि वो अंधकार का प्रभु है, द प्रिंस ऑफ डार्कनेस। शैतान अंधकार में काम करता है। अंधकार क्या दर्शाता है? बाइबल के अनुसार अज्ञानता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अज्ञानता। पाप है, लेकिन अज्ञानता को दर्शाती है। जब लोगों को मालूम नहीं है कि क्या करना है, अंधकार में है, लोगों को पता नहीं कि क्या करना है, अब कर्ज ले लेते हैं, उधारी ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, इधर से मदद ले लेते हैं, लास्ट में शैतान उसे अंधकार में फंसा दिया। अब वो फंदे में फंस चुका है। अब उसमें से बाहर आने के लिए उनको 24 घंटे ड्यूटी करना पड़ रहा है। अब उसको बाहर आने के लिए उनको अपना जान बेचना पड़ रहा है। बहुत बुरी बुरी परिस्थितियों में कई लोग फंस चुका है। कारण क्या है? अंधकार में शैतान ने तुम्हें क्या किया? फंसा दिया। जहां पर परमेश्वर की वचन की रोशनी प्रकट होगी, उदय होगी, वहां पर हमको समझ मिलेगा, हमें पता चलेगा कि मेरी हर जरूरतों को मेरा परमेश्वर पूरा कर सकता है। आपका कर्ज है, मैं कहता हूं वहां पर रोशनी को फूको, वहां पर रोशनी का उजियाला का लाइट जलाओ और कहो, वहां पर कहो, परमेश्वर का वचन निकाल कर कहो, मेरा परमेश्वर मेरा हर एक जरूरतों को अपने वचन के द्वारा पूरा कर सकता है। फिलिपियों 4:7 में हम क्या पढ़ते हैं? मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है करके प्रभु कहता है ना। वो हमारा प्रार्थना और दुआ को सुनता है परमेश्वर। फिलिपी 4:7 जरा पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, जो मुझे 4:7। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और उसका 6 वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता। देखो, जब शैतान क्या करता है मालूम? हमारा माइंड में चिंता ला देता है। अब कैसे पटाएंगे, घर कैसा मिलेगा, ये कर्ज कैसे चुकाएंगे, बच्चे का फीस कैसे भरेंगे, चिंता करने लगा तो वहां पर हमारे अंदर अंधकार छा जाता है। क्योंकि चिंता शैतान की ओर से है। चिंता क्या है? शैतान की ओर से है। यह चिंता मतलब एंग्जाइटी है, वरी है, व्याकुल है। और ऐसा चिंता कर रहे हैं क्योंकि मन में शांति नहीं रहेगा तभी चिंता होती है। समझ में आया? मन में जब शांति नहीं होती है, पीस नहीं होता है, मन जब शांत नहीं है तब चिंता होती है। तो शांति को वहां से कौन चुरा लिया? वहां शांति को किसने चुराया? शैतान ने आपके अंदर का शांति जो प्रभु ने दिया है उसको चुरा लिया। जब शांति गायब हो गई तो वहां अंधकार है। अब शैतान अपना बीज बो सकता है। अब अंधकार में शैतान आपके अंदर एंग्जाइटी, व्याकुलता, चिंता, डिप्रेशन, कई प्रकार का स्ट्रेस, कई प्रकार की तनाव का बीज बोने लगता है। तो डार्कनेस में है, अंधकार में है, चिंता करने लगा, कैसे होगा, यीशु यीशु बोलने से कैसा होगा, चर्च बस जाने से कैसा होगा। चिंता में आकर हम लोग बात करने लगेगा। फिर उसमें से बहुत सारा पाप हमारा मुंह से निकलता है। पाप जो बोलना नहीं चाहिए वो भी हम बोल लेते हैं।
कभी कभार हम श्राप देते हैं, कभी कभार बोलते हैं मैं नहीं पढ़ूंगा बाइबल, कभी हम बोलेंगे मैं नहीं छूंगा, कभी हम बोलेंगे प्रभु कितना गंदा है, कभी हम बोलेंगे प्रभु कितना बुरा है, मेरी बात नहीं सुनता है, मेरा दुख नहीं समझता है, मेरा लाइफ को ऐसा क्यों होने दिया। अंधकार में आकर हम लोग कई कई चीजों को हम बोल देते हैं जो वचन के खिलाफ होता है। कारण क्या है, उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में प्रभु का रोशनी नहीं चमक रहा है। शैतान का कोशिश हमेशा क्या है, दूसरा कुरिन्थी 4:4 में लिखा है, वो संसार वालों को अंधकार में दबा के रखा है ना, ताकि उन पर मसीह की तेजोमय रोशनी का सुसमाचार ना चमके, लिखा है दूसरा कुरिन्थी 4:4 देखो। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अंधी क्यों अंधी करना है, अंधी करेंगे तभी अज्ञानता है, तभी उनके बारे में जानकारी नहीं, ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं, अंधी कर दिया, अंधी कर दिया। अब पता नहीं कि कैसे करना है, कहां चलना है, क्या देखना है। शैतान का नंबर 1 प्रयास यह है, वो क्या करेगा, अंधी कर देता है, वो हमें डार्कनेस में डाल देते हैं, अंधकार में डाल देता है। अंधकार के वश में जब जाओगे ना, याद रखना, दाऊद कहते हैं मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से भी होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे लाठी और सोटे से मुझे क्या मिलता है, मुझे शांति मिलता है, मेरा मन बेचैन नहीं होगा। अंधकार में भरी हुई तराई शैतान लेकर आता है जीवन में। कई लोग क्या करते हैं ना, लाठी और सोटे को दूर रख देते हैं, बोलते हैं मैं नहीं पढ़ूंगा इसको, अंधकार में पड़ गया ना, मैं नाराज हो गया, मैं अब इसको वचन नहीं पढ़ूंगा, प्रभु तू मेरे साथ मत रहो। आपको लगता है अंधकार में बिना परमेश्वर का, बिना सोटे और लाठी का आपको शांति मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप नाराज होके घर में बैठ जाओगे, आप उस समस्या से निपटते तक प्रभु के पास नहीं आओगे। निपटने के बाद फिर कुछ दिन तक आके फिर से प्रभु को जय मसीह हालेलुया, क्या मतलब? जब आप समस्या के बीच में थे, अंधकार में परमेश्वर आपको देखा गया तो आपने परमेश्वर का सोटे और लाठी को नहीं लिया, जहां से ज्योति मिलता है। यीशु कहते हैं यूहन्ना 8:12 में, शायद जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा, वो कभी अंधकार में नहीं रह सकता, क्योंकि जीवन की ज्योति उस पर उदय होगा। परमेश्वर के पीछे चलना जरूरी है, ताकि जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा। उजियाला दिख गया तो शैतान वहां नहीं रहेगी। जहां पर उजियाला होता है ना, वहां शैतान नहीं रह सकता है। जब बीज दिमाग में शैतान बोने आता है एंग्जाइटी का, बच्चे का फीस कैसे होगा, चिंता का बीज जब शैतान अंधकार के वक्त में बोते हैं ना, तब हमको क्या चाहिए, रोशनी का वचन उठाना है, रोशनी को खुदा के साथ रहना है। जहां से उजियाला मिलेगी ना, वो वचन हमारा जीवन में उजियाला को पैदा कर देता है। तो शैतान का बीज वहां सफल नहीं होगा। जो काम शैतान रात को करने आया है, अंधकार में बोने आया है, वो काम सफल नहीं होगा, वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की रोशनी वहां पर चमकने लगता है। यही काम हर एरिया में शैतान करते हैं। फाइनेंस में भी यही करते हैं। हमारे हाथ में पैसा नहीं रहता ना, वैसी चिंता हो जाती है, टेंशन में आ जाती है। यह भरोसा नहीं करता कि मेरा परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को बहुत आयत से पूरा करने के लिए सामर्थ्य है, वो मेरा हाथ को भरेगा। ये विश्वास करने वालों के लिए ही मिलता है। ऐसा नहीं कि आप बस बोलकर ऐसा सोचकर बैठ जाओ, खाली बिली बैठने से नहीं होगा। मुंह खोलकर आपको बोलना पड़ेगा, ये समस्या, हे परेशानी, हे अंधकार, हे परिस्थिति, मैं तुझे चैलेंज देता हूं, मैं कहता हूं इस परिस्थिति तू मुझे डुबा नहीं सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन में लिखा है। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है, लोगों को भलाई करने के लिए बहुतायत का आशीष प्रभु मेरे मुट्ठियों में देगा, मेरा हाथों में देगा, क्योंकि वो बहुतायत का परमेश्वर है। हमारा खुदावंद कैसा है, वो बहुतायत का आशीष देता है। शैतान जिस वक्त हमारे अंदर प्रवेश करता है, घटी 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 महसूस होती है। अय्यूब के जीवन में एंट्री मारा, अय्यूब का जीवन में बर्बाद होने लगा। आदम हवा वालों के पास गया, लॉस ही लॉस, सबसे अच्छा वाटिका खो दिया, सबसे अच्छा परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया, सबसे अच्छा फल फूल वृक्ष, जीवन का वृक्ष सब खो दिया। शैतान की एंट्री, शैतान को अवसर कभी नहीं देने का है। जब भी शैतान आते हैं, हमारा जीवन का बाड़ा खोलने का प्रयास करते हैं। वो बाड़ा क्यों खोलते हैं? क्योंकि शैतान को मालूम है परमेश्वर की बाड़ा जब तक टूटेगी नहीं, तब तक उसका मैं बर्बादी का बीज नहीं बो सकता हूं। आप सबकी परिवार के चारों परमेश्वर की एक बाड़ा है। जो लोग प्रभु पर विश्वास किया है ना, उन सबकी चारों ओर परमेश्वर की एक बाड़ा है। बात बस इतना है कि आप उस बाड़े को देख रहे हैं कि नहीं, आप उसको जान पा रहे हैं कि नहीं। कई लोग होते हैं ना, समझ नहीं पा रहे, उन लोग को टेंशन है,
मैं जा रहा हूं तो मेरा कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपकी चारों, एलीशा कहते हैं अपने भक्त को, दूसरा राजा 6 अध्याय और उसका 17 वचन में, बेटा तेरा आंख खुल जाएगा ना, तुझे दिख जाएगी चारों तरफ की सेना कितना बड़ा है। कई लोग क्या होते हैं, शारीरिक आंखों से देखते हैं और उनको लगता है कि हमारे चारों ओर कोई नहीं है, मैं अकेले रह गया हूं। एलिया ने एक बार ऐसा शिकायत की परमेश्वर से, प्रभु देखो मैं अकेला बहुत लगता रह गया। प्रभु ने बोला, कौन बोला भाई तू अकेला है? कौन बोला तू अकेला है? ऐसा हजारों भविष्यवक्ताओं को मैंने अलग खड़ा किया है जो बाल के सामने दंडवत नहीं किया है। कभी हमें लगता है कि मैं अकेला हूं। वो कैसे है? जब हम अपने ये शारीरिक नयनों से देखता है, जहां पर रोशनी हमें नहीं दिखता है, जहां अंधकार अंधकार महसूस होती है। अंधकार में रहकर आप कभी भी कोई भी डिसीजन ना लो, चिंताओं में दबकर कभी भी कुछ भी निर्णय ना लेना, क्योंकि वहां पर आपका सोच हमेशा गलत होगा, क्योंकि शैतान राज कर रहा है आपके सर पर। चिंताओं को दूर रखो। चिंताओं को कैसे दूर करना है? रोशनी आना चाहिए दिमाग में, रोशनी आना चाहिए अपनी आंखों में। दूसरा कुरिन्थी 4:4 में क्या लिखा है? इस संसार का ईश्वर अविश्वासियों का बुद्धि समझ को क्या कर रखा है? अंधी कर रखा है, अंधी कर रखा है। कई बार मसीलों का भी समझ को वो अंधी कर देता है, शैतान अंधा कर देता है। कई लोग अंधे हो जाते हैं, कई लोगों को समझ नहीं रहते हैं, उसके बाद वे चिंता में दब जाते हैं, ऐसा परेशानी में वे डूब जाते हैं। फिर उनको लगता है कि हम लोग इसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे, ये परेशानी हमें दबा दिया, ये बीमारी हमें दबा दिया, ये अंधकार में मैं पड़ गया, अब मैं बाहर नहीं आ सकता हूं। कभी ऐसा निर्णय, ऐसा सोच, ऐसा विचार आपके मन में ना रखो। शैतान अविश्वासियों का मन को जरूर अंधा कर रखा है, उसी के अनुसार वे नाचते हैं। वो बोलने से वो दारू पिएंगे, वो बोलने से वो गाली गलौज करेंगे, वो बोलने से वे विचार करते हैं, वो बोलने से जो करने के लिए होते हैं, क्योंकि जो पाप करते हैं वो पाप का वश में, पाप का दास है, गुलाम हो चुका है, क्योंकि वे अंधे हैं, वे खुद से चल नहीं पा रहे हैं, वे किसी के इन्फ्लुएंस में हैं, शैतान की इन्फ्लुएंस में है, दारू का इन्फ्लुएंस में है, नशा की इन्फ्लुएंस में है, लड़की का इन्फ्लुएंस में, किसी किसी चीजों की इन्फ्लुएंस में है। उन लोग क्या हुआ है? शैतान की वश में दब गया है। अब शैतान जो दिखाएगा, बोलेगा नाचने के लिए, वो नाचेगा। ये संसार का हाल है। लेकिन कई मसीह लोग अपने लाइफ की परेशानियों की वजह से दब रहे हैं, चिंता में पड़ रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, चर्च आने का समय नहीं मिल रहे हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं लग रहा है, बाइबल खोल के सालों हो गया है। चर्च में जागृति महसूस ना होने का कारण क्या है मालूम? आपका बाहर का परिश्रम है, आपका बाहर का मेहनत है, आपका बाहर का दौड़ धूप जो आप कर रहे हो, उसी की वजह से है। आप ऐसा दौड़ रहे हो, आप ऐसा भाग रहे हो कुछ इनाम पाने के लिए जैसे। क्यों? क्योंकि चिंता में दबे हुए हो, परेशानी में फंसे हुए हो, आराम से नहीं है, शांति से नहीं है। काम आपका है, बिजनेस है, जॉब है, अच्छा है, लेकिन आप उसमें ऐसा दब गया है कि 1 मिनट भी अपने परिवार के लिए समय निकाल नहीं पा रहे, 1 मिनट भी अपना सृजनहार खुदावंद के साथ बात नहीं कर पा रहे, 1 मिनट भी उस परमेश्वर को धन्यवाद का एक शब्द नहीं बोल पा रहे, क्योंकि दब गया। अंतिम दिनों का एक संकेत यह भी है, यीशु ने कहा अंतिम दिनों में यही होगा। कई लोग फंदे में फंस जाएंगे, जीविका का घमंड में और अपना सोच में कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये विचार में वे दब जाएंगे। हम कहां रहेंगे? प्रियो, आपका चिंताओं को क्या करना चाहिए? प्रभु के ऊपर डाल दो, है ना। जितना भी विचार कर रहे हैं ना, पत्नी पति जो भी विचार कर रहे हैं, उन विचारों को क्या करना है? प्रभु के ऊपर डाल दो। आपकी चिंता क्या है? आपका टेंशन क्या है? आपकी जो सपना है, हो सकता है कई लोग का सपना से वो सताए जा रहे हैं। उनका कोई सपना होगा, बड़ा घर चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, गाड़ी का सपना देख 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 कर चिंता में दब गए, घर का सपना देख 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 कर बीवी का बाल पकने लगी और गुस्सा करने रहे। अभी पति के ऊपर गुस्सा है, बोलते तू मुझे यहां लेकर आया है, कोई घर भी नहीं, कुछ भी नहीं। चिंता में दब जाते हैं ना। कभी कभी हमारा सपना, कभी हमारा इच्छा जब पूरा नहीं होता है ना, वो भी एक चिंता में बदल जाती है, व्याकुलता में बदल जाती है। आपका सपना क्या आपको दबा रहा है? आपका जो चिंता की बात क्या आपको प्रभु से दूर कर रहे हैं? आप जरा सोच कर देखो। कभी एक घर में एक पति ने उसकी बीवी को आके बोला, उसकी बीवी को एक
सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए एक गाड़ी खरीदी, कार, क्योंकि बहुत साल से बीवी बोल रही थी सरप्राइज गिफ्ट। और आखिर अपनी पत्नी को बोलते आज आपके सपना पूरा हुआ है। तो बीवी का दिमाग में वो सपना थी, वो भूल गई थी, लेकिन अभी इसका दूसरा सपना कुछ और थी। उसका माइंड में हमेशा सांस का तकलीफ चल रहा था। उसको लगा सांस खत्म हो गई। वो पूछा आज सुबह तक मैं देखी थी तो भला चंगी बैठी थी। कई लोगों का सपना वो लोग भूल गए हैं, कई लोगों को वो दबाते 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 परेशान हो गए हैं। प्रियो, आप चिंता किस बात पर कर रहे हैं? आप विचार किस बात पर कर रहे हैं? हर एक को बहू है तो उसको सांस से परेशानी है, सांस है उसको बहू से परेशानी है, परिवार में घर का सपना देकर परेशान है, गाड़ी का सपना से परेशान है, जॉब पैसा के लालच में परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी हमें ला देता है सोशल मीडिया। उसी को देखते हैं, लोगों को कहानी सुनते हैं, इधर उधर का बात देखते हैं, दूसरा जगह देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, बंगला देखते हैं, ये दिखता है, वहां का साड़ी दिखता है, यहाँ का कुर्ता दिखता है, वहां का कपड़ा दिखता है। ये सब देख के हम लोग का माइंड क्या हो जाता है? चिंताओं में दब जाती है। फिर हमको भी यही चाहिए। ये नहीं मिलने पर गुस्सा करते हैं, ये नहीं मिलने पर नाराज हो जाता है, ये नहीं मिलने पर मन में शांति नहीं है, प्रार्थना करने का मन नहीं। कैरियर बनाने के लिए, अपने कैरियर बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए बोल 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 कर ये परमेश्वर से दूर चले गए और बना क्या रहा है? बाबेल का मीनार। वो प्रभु नाश कर देगा। ये बैठ के रोज काम कर रहे हैं, बना रहे। लास्ट में प्रभु बोला मैं भी जाके देखता हूं ये क्या बना रहे। कैरियर खड़ा कर रहे हैं अपना, कैरियर खड़ा करो, ऊंचाई तक पहुंच जाएगा तो प्रभु बोलेगा बेटा ईटा खत्म हो गया, सीमेंट खत्म हो गई, भाषा में गड़बड़ी डाल दूंगा, कुछ और परेशानी मैं कर दूंगा। देखो, प्रभु को छोड़कर कैरियर ना बनाओ, प्रभु के साथ बनाओ, परमेश्वर को साथ में लेकर चलो, चिंताओं को दूर रखो। टेंशन है आपको, मुझे मालूम है, हमारा शायद पर्स में प्रभु के लिए या किसी को मदद के लिए देने के लिए 1000 रुपये का नोट या 1000 रुपया भी नहीं होगा हमारे पास, 500 रुपया भी नहीं होगा हमारे पास। मैं समझता हूं शायद आपकी किराए देने के लिए आपके पास इस महीने का पैसा नहीं होगा। फिर भी मैं विश्वास में प्रचार करके कहता हूं, आज आप विश्वास करोगे इस महीने का किराया परमेश्वर पटाने का रास्ता खोलेगा। चिंता करने से, प्रभु ने कहा चिंता करने से तुम्हारा आयु ना बढ़ेगी ना घटेगी, घट जाती है, आयु नहीं बढ़ेगी। तो प्रियो याद रखना, शैतान क्या करता है? चिंताओं का बीज हमारे मन में बोते हैं, हमें निराश करने का कोशिश करते हैं, हमें उदास कर देता है, और कई जगह में वो हमें अंधकार में ढकेल देता है। हमको लगेगा कोई नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, इस परेशानी में मैं अकेला रह गया। तुम अकेला नहीं हो, तुम्हारे साथ खुदावंत का वचन है। भजन संहिता 119 का 105 में लिखा, तेरे वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर मैं अंधकार में भी रहूंगा तो मैं परमेश्वर का वचन को लेकर मैं चलूंगा तो मुझे रोशनी दिखता है। मेरा रास्ता साफ है, मेरा रास्ता साफ है। अंधकार में है, चिंता मत करो, हाथ में एक टॉर्च है, हाथ में एक लाइट है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक फ्लैश लाइट भी होगा, आपका रास्ता दिख जाती है। वैसे वचन में लिखा, भजन संहिता में लिखा, यह वचन आपको रास्ता में रोशनी देने वाली चीज होती है। तो चिंता में दब रहे हैं, बाइबल के करीब आओ। टेंशन में डूब रहे, वचन के करीब आओ, परमेश्वर के साथ रहना है। बहुतायत का आशीष वो आपको देने के लिए तैयार है, आपका जीवन में भरपूरता वो देने के लिए तैयार है। शैतान घटाने की कोशिश करेगी, आपके जीवन के हर एक आशीषों को वो चुराने का प्रयास करेगा, लेकिन परमेश्वर एक बढ़ती की ओर आपका जीवन ले जाएगा। भजन संहिता 115 का 14 भी पढ़ेंगे, भजन संहिता 115 और उसका 14 वचन। भजन 115 का 14। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा तुमको और तुम्हारा लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। कितने लोग इस बात को पढ़ेंगे और कहेंगे परमेश्वर ऐसा ही हो जाए? ये वचन मिलकर पढ़ सकते हैं, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। हालेलुया। आप इस वचन को अपने जीवन में अनुभव करो, इस वचन को आप घोषणा करो, विश्वास करो, परमेश्वर ऐसा ही आपके जीवन में करेगा। परमेश्वर बढ़ाते जाता है, परमेश्वर आपका जीवन में घटाते नहीं जाएगा, बढ़ाते जाने वाला परमेश्वर है। शैतान घटाएगा, शैतान चोरी करेगा, शैतान नुकसान पहुंचाएगा, शैतान बर्बादी लाने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर बढ़ाता चला जाएगा। बाइबल में हम पढ़ते हैं, काफी सालों से एक बहन है जो 18 वर्ष से कुबड़ी हो गई थी, वो सीधा नहीं हो पा रही है, वो हर
हर संडे या शनिवार को होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं हर संडे वो चर्च जाती है, वहां पर सिनेगोग में जाती है। लेकिन क्या है बात, उसको पता नहीं कि छुटकारा प्रभु की ओर से दिया जाने वाली एक आशीष है। उसको ये नहीं मालूम है कि चंगाई होता है सचमुच में। उनको ये नहीं मालूम। कई लोगों ने सिखा के रखा है, बहन ये तेरा जिंदगी के पाप की वजह से है, ये तुझे सहना पड़ेगा, जीवन भर ये रहेगा, परमेश्वर नहीं हटाएगा। गलत गलत चीजों से उसका दिमाग भर दिया, अंधकार में वो बहन दब गई और शैतान ऊपर से बीज बोता जा रहा है, निराशा का, डिप्रेशन का, चिंता का, व्याकुलता का, दर्द का, अशांति का, हर सुइसाइड का। अब मैं क्यों जीऊंगा, मैं क्यों जीऊं, किसके लिए जीऊंगा, अब मेरा शादी कैसा हो जाएगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, हर प्रकार का बीज वो बोते जा रहा है बैठ के। और आप कुबड़ते 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 और ऐसे कुबड़ी हो गई। और 18 वर्ष ये कुबड़ लेकर वो बहन चली। जब उद्धारकर्ता उस मंदिर में प्रवेश किया, जब सीधा रास्ता खोलने वाला, झुके हुओं को उठाने वाला, गिरे हुओं को खड़ा करने वाला खुदावंद वहां पर प्रवेश करके वचन खोलकर प्रचार करने लगा और बोला, मैं इसलिए आया हूं, बंदियों का बंधन को खोलने के लिए आया हूं। उस बहन से प्रभु एक शब्द कहा, उस बहन को परमेश्वर कहते हैं ये भी अब्राहम की बेटी है, ये भी अब्राहम की संतान है। अब्राहम को प्रभु ने वायदा दिया है, आशीष दिया है, फूलों फलों का आशीष दिया है, भर जाने का आशीष दिया है, संततियों पर आशीष दिया है। वहां पर ऐसा कुबड़, अब्राहम का पीढ़ी से एक संतान ऐसा निकली है, परमेश्वर कहते हैं ये भी अब्राहम का संतान है। उजियाला बो दिया। अब देखो, रोशनी में जी रही है, मैं शैतान की संतान हूं। लोग कह रहे हैं कि मैं शैतान की संतान हूं, मेरे जीवन में बुराई इसलिए कि मैं शैतान की संतान हूं। यीशु मसीह आकर उजियाला का वचन बो दिया, ये बहन भी कौन है, ये भी अब्राहम की संतान है, इसलिए मैं तुझे कहती हूं, इसको बांधने वाली दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। और हम वचन में पढ़ते हैं वो बहन सीधा खड़ी हो गई। 18 वर्ष के बाद चंगाई, 18 वर्ष के बाद चंगाई। कई लोग चर्च में जाते हैं, 18 वर्ष हो गया, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, बीमारी को लेते लेते जा रहे हैं और उन लोग को ऐसा लग रहा है कि ये मृत्यु तक मेरे साथ रहना चाहिए। गलत फेमी में जी रहे हो, बाहर आ जाओ। क्यों प्रभु नहीं चाहते कि आपको ये तकलीफ लेकर ढोते ढोते जाए? परमेश्वर नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपका हर एक बोझ को ढो ढो कर पहाड़ पर, कलवरी पहाड़ पर चढ़ा है, आपका दर्द को उठाया है। यशायाह 53 में लिखा, आपका बीमारियों को उसने अपने कंधे पर उठा लिया। गलाती 3 अध्याय में लिखा, आपका श्राप को मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। हर एक श्राप से, बीमारी से, हर एक बंधन से, कर्ज से, तकलीफ से प्रभु ने आपको आजादी दिया है, तो हम उसमें क्यों जिएंगे? हम उसमें क्यों जिएंगे? रोशनी दिमाग में डालो, रोशनी का वचन पढ़ो, परमेश्वर की संगति में चलो। यूहन्ना उसका पहला अध्याय में लिखा है, वॉक इन द लाइट, परमेश्वर की उजियाला में चलते जाओ, उजियाला के साथ संगति बनाओ। प्रभु की ज्योति में चलना है। रोशनी में चलेंगे ना तो पता चल जाएगा ये बीमारी शैतान की ओर से है। रोशनी में चलेगा तो पता चल जाएगा ये कर्ज शैतान की ओर से है। रोशनी में चलेगा तो पता चल जाएगा ये बर्बादी शैतान की ओर से है। रोशनी में चलेगा तो पता चल जाएगा मुझे जॉब से निकाल दिया गया, ये शैतान की ओर का काम है। उजियाला का बीज बोयो तो परमेश्वर वापस आपको वहीं पर लगाएगा। उससे भी श्रेष्ठता के साथ प्रभु आपको वहां पर खड़ा कर सकता है। उजियाला हमारे माइंड में आना चाहिए। रोशनी जहां पर प्रकट होगा, शैतान हमारा जीवन से दूर हो जाएगी, शैतान की हर एक काम दूर हो जाएगा। इसलिए भजन संहिता 119 का 130 भी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़कर हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता 119 और उसका 130। भजन संहिता 119 130। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है। बस्ती में रहने वाला प्रकाश नहीं है। तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। ये प्रकाश कौन है? ये मसीह का ज्योति है। ये आपके जीवन में नहीं हुआ ना, जिंदगी फिर कैसे भी आप जियो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शैतान आपको दबाएगा। अन्य जाति और मसीह कौन है करके पता नहीं चल जाएगा, क्योंकि आपका भी जीवन वैसे होगा जैसे अन्य जातियों का है। आप दूसरों को क्या सुसमाचार सुनाओगे? बहन मैं यीशु पर विश्वास किया, मुझे शांति मिला। कहां शांति है बहन? रोज मैं सुनती हूं आपके घर में झगड़ा है। पड़ोस बोलोगे, पड़ोस आपको देख के बोलेंगे। बहन आप यीशु मसीह के बारे में उनको सुनाने जाते हो, बोलते हो भाई यीशु आपको शांति देगा, वो भाई उल्टा में आपको बताएगा भाई पहले तुम सुधर जाओ, पहले तुम्हारा जीवन में तो कुछ दिखाओ। अगर वो विश्वास करना है तो हमारा जीवन में कुछ होना चाहिए। हमारा जीवन में ये शांति नहीं है, हमारा जीवन में ऐसा चिंता है, हमारा जीवन में बोलने के लिए गवाही नहीं है, हमारा जीवन में परमेश्वर को रोशनी को अनुभव नहीं किया, तो हम लोगों को जो अंधकार में रहते हैं कैसे समझाएंगे कि उजियाला है?
उजियाला मुझे बनना चाहिए, आपको बनना चाहिए, और कहना कि परमेश्वर की बातें खुलने से मुझे क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। प्रकाश मिलेगा ना तो एक एक क्षेत्र में जहां शैतान अंधकार डाल के रखा है ना, कई लोगों माइंड में अभी भी अंधकार है, कई लोग ये बोल के जी रहे हैं कि किराए का घर में ही जिंदगी भर रहना पड़ेगा। अंधकार को हटाओ, वचन का बीज बोना चालू करो, वहां पर परमेश्वर का अद्भुत काम आपको प्रकट होते हुए देखेगा। अंधकार की जगह में बीज बोना है। वचन में लिखा है मेरा परमेश्वर मेरा हर एक जरूरतों को पूरा कर सकता है, आवश्यकता में वो बहुत आज से मुझे दे सकता है। मैं 2-3 वचन आपको इसलिए पढ़कर सुनाया क्योंकि हमारा प्रभु जीवन देने आया और बहुत आयत से जीवन देने आया है। शैतान चोरी करता है, नाश करता है, बर्बाद करता है, लेकिन मेरा प्रभु आपको बहुत आयत का जीवन देते। एक पल हम परमेश्वर के अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करके प्रभु को कहे परमेश्वर पिता एक बहुत आयत का जीवन, एक बहुत आयत का चाल, एक बहुत ही आशीष प्रभु मेरे जीवन में प्रकट होने पाए।